ओम गणपते नमः। आज मैं आपको भगवान शिव और यमराज की कथा सुनाती हूँ, जिसमें यमराज जो कि सभी को मृत्युदंड देता है, उसे ही स्वयं भगवान शिव ने मृत्युदंड दिया था और बाद में नंदी महाराज के कहने पर उन्हें प्राणदान भी दिया था। भगवान शिव जो कि कालों के काल महाकाल हैं और साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं, आदि हैं, अनंत हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्त की पुकार पर दौड़कर चले आते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान भी देते हैं। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते थे और उनकी पूजा करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और अपना पूरा जीवन और पूरी दिनचर्या उनके भगवान शिव की सेवा में ही अर्पित थी। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या ही कर सकती है, उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़ते हैं। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी थी। पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणमय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। तब विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं यमराज हूँ और अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते, आपको यमलोक चलना है। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है और तुम्हें नहीं पता कि भगवान शिव स्वयं ही काल के भी काल यानी कि महाकाल हैं। इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है और निश्चेतन है। पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। काल ने श्वेत मुनि को पाश में बांध लिया। उन्होंने यानी कि श्वेत मुनि ने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया और मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है। महादेव तो कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास के साथ उनका आह्वान करने पर वे भक्त की रक्षा करने अवश्य आते हैं। तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। उनका प्रकट होना विश्वास के अधीन है। भगवान शिव को देखकर काल प्राणहीन समान हो गया। श्वेत मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब महादेव ने कहा कि तुम्हारी लिंग उपासना धन्य है, विश्वास की विजय होती है। तभी नंदी महाराज के निवेदन करने पर ही महाकाल शिव ने काल को प्राणदान दे दिया और वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।